हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल की लड़कियों के लिए बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक टाइप ड्रेस बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। इसे मैंने आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। इसे बनाने में 250 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की लच्छी वाली चार्मिंग वाली ऊन ली है। इसमें इस तरह से हल्की हल्की शाइनिंग होती है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब ये देखिएगा, 10 नंबर की सिलाई में मैंने यहाँ पर लिए हैं 82 यानी 82 फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हैं। आप डिजाइनर डालिए या नॉर्मल फंदे, आपके हल्के लूज होने चाहिए जिससे ये किनारी बिल्कुल सॉफ्ट बने, ताकि बच्चे के गले में चुभे ना। और फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ गले के लिए बना ली हैं। 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। अब इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। बटन होल आप यहाँ पर भी बना सकती हैं और यहाँ पर भी बना सकती हैं। इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जहाँ पर आपका मन करे वहाँ पर पहला बटन होल बना सकती हैं। तो ये देखिएगा, ये जो पहला फंदा है इसे हम यहाँ पर स्लिप करेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह से हमें इस पट्टी के साथ ये चैन बनानी है। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे लेंगे और ऐसे करके स्लिप कर देंगे। थोड़ा धागे को टाइट कीजिए, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आइए। और ये देखिए, एक हमने स्लिप किया, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए। एक हमने स्लिप कर दिया, 3 हमने उल्टे बनाए। अब यहाँ पर हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक बार लपेट दीजिए। अगर आपको नॉर्मल साइज़ का बटन लगाना हो तो यही एक बार लपेट के थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, और अगर थोड़े से बड़े लगाने हो तो इस तरह से डबल जाली बना दीजिए, 2 बार लपेट दीजिए। फिर आप यहाँ पर 2 का 1 कीजिए। अब हमारे पास जो 82 फंदे हैं, इसमें हमने यहाँ इधर बटन पट्टी बनानी है 8 फंदे की। तो सिलाई हमारी अब ये उल्टी ही बुनी जाएगी। 7वीं सिलाई है और ये सीधी साइड है। इस पर हमने पहला बटन होल बना लिया और लास्ट तक सिलाई को अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसे मैं 2 रंगों में बना रही हूँ। आप इसे एक रंग में भी बना सकते हो, 2 रंगों में बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। और इसमें हम फिर उल्टी साइड से 8वीं सिलाई पर अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो इस सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिएगा, इसको बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर ये जो हमारी किनारी पर चैन बनेगी उसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट वाले फंदे को आपने इस तरह से सीधा बुन देना है। तो यहाँ पर आपकी ये बटन पट्टी पर चैन बन जाएगी। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर इस पहले फंदे को आप ऐसे स्लिप कर दीजिए और धागे को थोड़ा खींच के रखिए ताकि टाइट रहे। ये देखिए, एक हमने स्लिप किया और अब हम देखिएगा यहाँ पर एक स्लिप किया और इस फंदे को अब हम बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने अपनी बटन पट्टी के रख लिए हैं। 2, 4, 6 और ये 8। अब यहाँ पर इस लूप को उठा के मैं अपना वाइट कलर ज्वाइंट कर देती हूँ। ये देखिए, धागा मैंने बांध लिया है। अब सबसे पहले तो हम इसको यहाँ दबाएंगे और इस वाले धागे से लास्ट के 8 फंदे बटन पट्टी के रहने तक बीच के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, क्योंकि हमारी जो बटन पट्टी है वो एक ही कलर की हम बनाएंगे। इससे इसकी लुक अच्छी आती है। अगर आप जैसे 2 रंगों में 3 रंगों में बना रहे हो, जो ऊन आपके पास ज़्यादा हो उसी से गले के फंदे डालिए और बटन पट्टी बनाइए, तो उसकी लुक अच्छी आएगी। 2 रंगों की बटन पट्टी इसमें लुक नहीं देगी, इसलिए हम दोनों साइड पर एक ही रंग का धागा चलाएंगे। तो लास्ट के 8 फंदे रहने तक मैं इस सिलाई को बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के बच गए हैं। तो मैंने अपना ये बटन पट्टी के लिए कलर बांध लिया है। अब यहाँ पर हमारे 8 फंदे हैं। देखिए 2, 4, ये जो डबल जाली है इसे हम 1 गिनेंगे, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ देखिए, इस वाइट कलर के धागे को हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे
पर्पल को लेंगे 1 और ये देखिएगा 2 3 और ये जो जाली है 4 और दोनों को उतार देंगे। और ये देखिए 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से हमारा कलर जॉइंट हो गया। अब इस पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, ये देखिए एक स्लिप किया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए पहला बटन होल तैयार है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिखित में बता देती हूँ कि हमारे पास जो फंदे हैं उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। देखिएगा हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो हैं 82 यानी 82। अब इसमें हमें 6 जगह जाली डालनी है और जाली के लिए हमें 3 फंदे चाहिए होंगे। तो 6 गुना 3 18 फंदे तो हमारे जाली में आ जाएंगे। 82 में से 18 माइनस करें तो 64 फंदे बचते हैं। अब ये जो राउंड में हमारे फंदे डिवाइड होंगे वो कैसे होंगे, देखिए 8 फंदे की बटन पट्टी, फिर 5 फंदे बुनेंगे, 3 फंदे पर जाली डिजाइन, फिर 8 फंदे बनाएंगे, 3 फंदे पर जाली डिजाइन, 8 फंदे बनाएंगे, 3 फंदे पर जाली डिजाइन, 6 फंदे बनाएंगे, 3 फंदे पर जाली डिजाइन, फिर 8 फंदे बनाएंगे, फिर 3 फंदे पर जाली डिजाइन, फिर 8 फंदे बनाएंगे, फिर 3 फंदे पर जाली डिजाइन, 5 फंदे बनाएंगे और लास्ट में बटन पट्टी के 8 फंदे होंगे। इन सभी फंदों का जो जोड़ है वो 64, इन जाली के 3-3 फंदों को छोड़कर 64 है और 18 फंदे हमारे जाली के, तो टोटल हमारे 82 होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए 8 फंदे तो बटन पट्टी के हमारे हो गए हैं। अब इसको हम सबसे पहले ऐसे क्रॉस करवाएंगे, वाइट वाले को टाइट करके अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे। तो देखिए एक जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम और सीधा बुनेंगे तो दूसरी जाली आ गई। ये हमारा यहाँ पर 3 फंदों पर डिजाइन बना है। एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया, तो 3 से 5 हो गए। अब धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारी दूसरा जाली डिजाइन बनेगा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को आप सीधा बनाइए तो एक जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके इस तीसरे फंदे को आप सीधा बनाइए तो हमारी इधर भी जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4, ये उल्टे बना रहे हैं, धागा अपनी तरफ करके देखिए 4 फंदे हो गए और ये 5 6 7 और ये 8। अब हम अपना तीसरा जाली डिजाइन बनाएंगे। तो धागे को पीछे की तरफ ले जाइए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके फिर दूसरा फंदा सीधा तो जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा तो हमारी फिर जाली आ गई। धागा अपनी तरफ कर लीजिए और अब आप 6 फंदे उल्टे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारा यहाँ पर फिर से जाली का डिजाइन आएगा। देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ले आइए और 8 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से हमारा जाली डिजाइन बनेगा। तो धागा पीछे कर लीजिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा आप सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा आप सीधा बनाइए, फिर धागे को ऐसे अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये
8। तो 5 जगह जाली डिजाइन बन गया। अब हमारा 6ठी जगह जाली डिजाइन बनेगा। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा सीधा बनाया तो ये जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया तो यहाँ भी जाली आ गई। धागे को अपनी तरफ कीजिए और यहाँ आपके एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ भी 5 थे और यहाँ भी 5 आ गए। अब इस धागे को आप पीछे कर लीजिए और ये जो बटन पट्टी के लिए हमारा नेक्स्ट कलर का धागा है इसको यहाँ क्रॉस करवाइए और टाइट करके आगे की तरफ ले आइए और 8 फंदों को आप उल्टा बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो हमारा लास्ट का फंदा है इसे आप इस तरह से सीधा बना दीजिए ताकि ये आपकी किनारी सीधी बने। अब हमारा जो डिजाइन है 6 जगह जाली आ गई हैं और बाकी सारे फंदे इसमें एडजस्ट हो गए हैं। 82 फंदे आपके होने चाहिए, बिल्कुल सेम एडजस्ट हो जाएगा। अब उल्टी साइड से हमारी पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो हमारे इस कलर से बुने जाएंगे और जो बीच के फंदे हैं वो हमारे वाइट कलर से बुने जाएंगे। आपने इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है। बहुत ही आसान है। जितना देखने में ये हमारा स्वेटर सुंदर लगता है उतना ही बनाने में भी आसान है। बस वीडियो को आप साथ साथ देखिए और बना लीजिएगा। ये देखिए ये हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के हो गए। यहाँ पर आप धागे को क्रॉस करवाना ना भूलें। ऐसे लीजिए, यहाँ थोड़ा टाइट करते हुए क्रॉस करवा के और फिर आगे ये वाइट कलर के जो हैं वो सारे इससे बुन लेंगे। अगर आप एक कलर से बना रहे हैं तो भी आपका बिल्कुल सेम ही बनेगा। यहाँ हमारा सिर्फ कलर का है, बाकी कुछ नहीं है। जो जाली से हमारे फंदे बड़े हैं वो भी आपके उल्टे ही बुने जाएंगे और लास्ट में जो बटन पट्टी के फंदे हैं फिर ऐसे ही क्रॉस करवा के उनको भी आप उल्टा बना दीजिए। तो मैं लास्ट तक सिलाई को बना देती हूँ। तो ये देखिए लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। इस पहले फंदे को आप ऐसे स्लिप करते जाइए और फिर इसको ऐसे पीछे से लाकर अपनी तरफ कर लीजिए। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे क्रॉस करवा के और ये जो हमारा वाइट कलर है इसको हम आगे ले आएंगे। और अब हम देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागे को पीछे कर देंगे और यहाँ पर हमारे जो जाली से फंदा बढ़ा और एक ये 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। 1 और ये 2। हमें हर बार जो जाली डालनी है वो इसी फंदे के दोनों साइड पर आएगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए, इस एक फंदे को आप ऐसे सीधा बनाइए। तो देखिए यहाँ पर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके ये जाली वाला और ये इन दोनों फंदों को आप सीधा बुन दीजिए। देखिए इसी फंदे के दोनों साइड आपकी जाली आई है। फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लीजिए। फिर आप धागा पीछे करके सेम हमें यहाँ पर जाली डालनी है। तो एक फंदा ये वाला सीधा हो गया, एक जाली वाला, 2 फंदे सीधे बनाकर धागा अपनी तरफ कर लीजिए। इस फंदे के दोनों साइड जाली आएगी तो इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके इन दोनों फंदों को हम ऐसे सीधा बुन देंगे तो यहाँ भी हमारी जाली आ गई। अब ऐसे ही आपने लास्ट तक जाली डिजाइन बनाने हैं जहाँ जहाँ पर भी हैं। बीच में आपके जो उल्टे फंदे उनको उल्टा बुनना है। जाली है जहाँ पर सेम जाली डालते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। फिर बटन पट्टी के फंदे बनाइए। उल्टी साइड से आपकी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। बटन पट्टी के फंदे इस कलर के, वाइट के हैं वो वाइट से, जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बुनते हैं। तो अब मैं ये सीधी साइड की सिलाई और फिर उल्टी साइड की सिलाई को बना लेती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड से जाली डाल के उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 2 बार जाली हम डाल चुके हैं, 7 से 8 बार हम इसमें जाली से फंदे बढ़ाएंगे। तो अब हम तीसरी बार इसमें जाली से फंदे बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये देखिए इस फंदे को आप ऐसे करके स्लिप कर दीजिए। एक फंदा हो गया बटन पट्टी का, 2 3 4 5 6
7 और ये 8। ये जो हम बटन होल बनाए हैं ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा गैप रख के बना सकते हो। जितना आपको गैप रखना हो उतने हिसाब से बटन होल बना सकती हैं। अब देखिए यहाँ इनको क्रॉस करवाएंगे, वाइट धागे को अपनी तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे हैं। धागा पीछे करेंगे, तीसरी बार जाली से फंदे बढ़ा रहे हैं। 1 2 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए इसी फंदे के दोनों साइड हमें जाली डालनी है, तो इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे तो इधर भी जाली आ गई। 1 2 और ये 3। तो देखिए तीसरी बार जाली से फंदे बड़े हैं। धागा अपनी तरफ करके अब हम 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा पीछे करेंगे। अब हमें यहाँ जाली डालनी है, तो देखिए 1 2 3। ऐसे आपके फंदे बढ़ते जाएंगे, जाली आपकी हर बार इसी फंदे पर आएगी। तो धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस फंदे को अब आप सीधा बनाइए, तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे आप सीधे बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारी अब तीसरी बार जाली हो रही है। 7 से 8 बार हमें जाली से फंदे ऐसे ही बढ़ाते जाना है। जो उल्टे फंदे वो हमारे ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, प्रॉपर ऐसे ही चलेंगे। बटन पट्टी हमारी सेट हो चुकी है। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसमें 7 से 8 जालियाँ बना के और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए और जाली डालते हुए इसे आगे तक बनाइए। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, 7 या 8 जाली डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 8 बार जाली से फंदे बढ़ा लिए हैं। 8 बार जब हमने जाली डाली है तो ये देखिए ये जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं इनको आप काउंट करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये 5 फंदे उल्टे छोड़कर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19। तो ये जो आपके फंदे हैं 19 फंदे हो जाएंगे, तब आपकी 8 जाली हो जाएगी। अब 8 जाली डालने के बाद अब इसमें हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने बटन पट्टी के 8 फंदे बना लिए। अब इस धागे को हम ऐसे पीछे करके इस धागे को क्रॉस करवाएंगे और अपनी तरफ लाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 फंदे उल्टे बनाए। अब इस पत्ती को हमें शेप देने के लिए इसमें तो फंदे घटाने हैं, लेकिन यही फंदे हमें बढ़ाने भी हैं, बराबर करने हैं। ये कम भी नहीं होने चाहिए और पत्ती भी बनानी है। तो ये वाला जो उल्टा फंदा है इसकी हम एक लूप ऐसे नीचे से ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा के और इसमें से हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ गया। अब हम धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए जो घटाया वो हमने पहले ही बढ़ा लिया। अब ये 2 का 1 करने के बाद ये देखिए ये ऐसे हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हमें इसमें जाली नहीं डालनी है, दोनों साइड से फंदे हमें घटाने हैं जिससे इस पत्ती की शेप आएगी। तो देखिए ये बना के और ये वाला जो फंदा इसको ऐसे ही सीधा बना दीजिए, यहाँ अब जाली आपकी नहीं आएगी। अब ये वाले जो सीधे फंदे इसमें से 2 का फंदा 2 का 1 हम लास्ट में करेंगे। ये देखिएगा यहाँ बुनने के बाद अब ये जो 2 फंदे हैं टाइट हों तो ऐसे आप लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालिएगा और ऐसे 2 का 1 फंदा बना दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका जो फंदा कम हुआ उसके लिए धागा अपनी तरफ कीजिए और ये जो फंदा इसके नीचे से ऐसे लूप उठाइए, इसे ऐसे सिलाई के ऊपर कर लीजिए, इसमें से एक फंदा ऐसे बढ़ा दीजिए। तो जो घटाया वो हमारा बढ़ गया। अब उसके बाद ये जो उल्टे फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। ऐसे ही अब हमारे फंदे बढ़ेंगे और घटेंगे। इस पूरी सिलाई में आप ध्यान से देखिएगा कि हमें कैसे करना है। ये देख लीजिए ये उल्टे वाले फंदे हमने बना लिए। अब इस वाले में से हम घटाएंगे
तो इसमें घटाने से पहले ऐसे ये जो उल्टा फंदा इसकी एक लूप उठाइए, ऐसे करके एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया, फिर आप धागा पीछे करके इस फंदे को आप ऐसे पलट दीजिए और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 कर दीजिए। जो घटाया वो हमने बढ़ा दिया, तो फंदे हमारे बराबर ही रहेंगे। उसके बाद देखिए 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 2 का 1 करके फिर हमने 15 फंदे सीधे बुने हैं, यानी अगर इसको मिलाएं तो 16 हो चुके हैं। अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं, टाइट हों तो ऐसे लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालिए और 2 का 1 फंदा आप यहाँ पर बना दीजिए। धागा अपनी तरफ कर लीजिए। अब यहाँ पर आपने जो 2 का 1 किया उसको आपने बढ़ाना है। ये जो उल्टा फंदा इसकी ऐसे लूप उठाइए, इसको ऐसे करके सिलाई के ऊपर ले आइए और इसमें से 1 फंदा ऐसे उल्टा बना दीजिए। फिर आगे आपके 1 ये बढ़ा दिया और ये हमने जो 8 फंदे बीच में रखे हुए हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। एक डिजाइन में और देख लीजिए, फिर पूरी सिलाई आप ऐसे ही बनाइएगा। ये देखिएगा, ये उल्टे फंदे हमने बना लिए। अब यहाँ पर ये जो उल्टा फंदा है इसके नीचे से 1 लूप ऐसे उठाइए, इसमें से 1 फंदा आप बढ़ा दीजिए, फिर आप धागा पीछे कर लीजिए। इस फंदे को आप ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। जो हमने घटाया वो पहले ही बढ़ा दिया। अब बीच के फंदों को हम सीधा बुनेंगे और इसमें जो लास्ट के 2 फंदे हैं उनका हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करना है। फंदा हमने जो घटाना है उसके लिए बढ़ाना भी है। अगर आप फंदा नहीं बढ़ाओगे तो फिर आपके वही जितने फंदे यहाँ थे उतने ही आ जाएंगे, स्वेटर नहीं बन पाएगी। इसलिए आपने ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये लास्ट के 2 फंदे हैं। आगे से सिलाई डाल के ऐसे जब आप 2 का 1 करो तो धागा अपनी तरफ करके नीचे से लूप उठा के ऐसे फंदा आपने ज़रूर बढ़ाना है। तो ऐसे करते हुए मैं सिलाई को लास्ट तक बना देती हूँ। उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पर हमने फंदे घटाए, फिर उल्टी साइड से अपनी सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया। अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और दूसरी बार इसमें फंदे घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो देखिए, बटन पट्टी बना के धागे को ऐसे पीछे कराएंगे और इस धागे को क्रॉस करवा के अपनी तरफ ले आएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ से तो हमारे 5 फंदे चल रहे थे, फिर हमने 1 बढ़ा लिया तो अब हमारे 6 हो गए। अब देखिए फिर से ऐसे नीचे से हमें 1 लूप ये वाली उठानी है और लूप उठा के और यहाँ पर आपने 1 फंदा बढ़ा देना है। तो फंदा बढ़ गया, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हमें ऐसे अब पलट देना है और बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा कर देना है। अब जो घटाया यहाँ पर वो पहले हमने बढ़ा लिया। अब 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 2 का 1 करके और फिर हमने 13 फंदे बनाए हैं और ये जो 2 बच गए इन 2 का हम 1 फंदा कर देंगे। यानी अब ये जो सीधे हैं टोटल हमारे पास 15 फंदे बच गए हैं। 13 हमने बीच में सीधे बुने, 2 का 1 किया, यहाँ 2 का 1 किया, तो अब ये 15 है। ये 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ ले आइए, यहाँ से ऐसे नीचे से 1 लूप उठा के सिलाई के ऊपर डालिए और 1 फंदा आप ऐसे बढ़ा दीजिए। फिर देखिए ये बढ़ाया हुआ 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 लूप उठाकर ये बढ़ा देंगे तो हो गए हैं 12।
यहाँ हो गए हैं लूप बढ़ाने के बाद आपके 7, यहाँ हो गए 12। तो हम जो घटा रहे हैं वो 7 के साथ बढ़ा रहे हैं। फंदा बढ़ाने के बाद धागा पीछे कीजिए, इसको ऐसे पलट दीजिए और बैक लूप से 2 का एक फंदा बना दीजिए। फिर आप बीच के फंदों को सीधा बनाइए। अब आपने इनमें ऐसे ही फंदे घटाने हैं और यहाँ उल्टे फंदों में नीचे से लूप उठा के फंदा बढ़ाना है। ये आपने जब तक ऐसे ही करना है जब आपके ये जो सीधे वाले फंदे पर ये जो हमारी पत्ती बन रही है इसमें लास्ट में आपके 3 फंदे नहीं बच जाते। फिर 3 का एक कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो देखिए ये जो 2 सीधे हैं, आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक फंदा बना दीजिए। धागा अपनी तरफ करके इसके नीचे से ऐसे लूप उठाकर सिलाई के ऊपर लाइए और एक फंदा बना दीजिए। अब देखिए ऐसे ही घटाते जाइएगा। हर सीधी सिलाई पर आपके यहाँ बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इनमें ऐसे ही घटेंगे। जब आपके इन पत्तियों में 3-3 फंदे रहेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ इनमें 3-3 फंदे रहने के बाद हम 3 का एक किस तरीके से करेंगे। हर सीधी सिलाई पर घटाते हुए उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। जब इसमें 3-3 फंदे रह जाएंगे तब आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है आगे। आप भी इसमें जैसे मैंने बताया सेम तरीके से घटाते हुए आगे आगे इसको कंटिन्यू कीजिए। तो मैं इसको एक बार बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें फंदे घटाए, यहाँ से घटते गए, इधर बढ़ते गए, यहाँ से घटाए तो इधर बढ़ते गए। अब जो फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमारे बराबर हैं, सिर्फ पत्ती की शेप आई है और फंदे हमारे उतने ही हैं। 8 जाली डालने से 8 इधर से और 8 इधर से 16 फंदे इसमें हमारे बढ़े थे। अब जब हमने इसको इस साइड से और इस साइड से घटाया तो 8 फंदे हमारे इधर वाली साइड में बढ़ गए और 8 इधर वाली साइड में बढ़ गए। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारे 5 फंदे थे, 8 यहाँ से बढ़ाए तो अब ये उल्टे वाले 13 फंदे हो गए और ये वाले हमारे 3 फंदे हैं जिन 3 फंदों पर हमने ये जाली डिजाइन शुरू किया था। और ये बीच में देखिए ये हमारे 8 फंदे थे, 8 इधर से बढ़ गए, 8 इधर से बढ़ गए। तो अब ये जो उल्टे वाले फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे 24 फंदे हो गए। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आपके फंदे कम नहीं होने चाहिए, सिर्फ हमें डिजाइन को शेप देना है इस तरह से, ये फंदे आपके उतने ही रहेंगे। अब ये जो लास्ट के 3-3 हैं, इन 3 का अब की बार हम एक करेंगे और इधर से फंदा हम बढ़ाएंगे। तो पहले हम ये बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए ये 8 फंदे बटन पट्टी के हो गए हैं। एक काज हमारा यहाँ पर बना और दूसरा मैंने यहाँ पर बना दिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा गैप रख सकते हैं। अब क्रॉस करवा के और धागा अपनी तरफ ले आइए और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ये जो फंदा होता है ना, यही वाला इसका जो नीचे फंदा है, ऐसे हमें इसकी लूप को उठाना होता है ऐसे करके और इसमें से हम फंदा बना देंगे। अब धागा पीछे करेंगे और इन 3 का हमें एक फंदा करना। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस फंदे को पलट के और बैक साइड से 3 का एक कर दीजिए, या आगे से सिलाई डालकर 3 का एक कर दीजिए। दोनों तरह से ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कीजिए। इस तरह से करोगे तो फंदे को पलट लीजिए और बैक लूप से 3 का एक कर दीजिए, और आगे से सिलाई डालनी है तो इस लास्ट के तीसरे फंदे में सिलाई डाल के 3 का एक कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पत्ती जो है पूरी हो गई। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ जो हमने 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हुए, एक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया और एक फंदा अब हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो फंदे हमारे वही बराबर हो गए हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये फंदे अब हम सारे यहाँ तक उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ हमें इन 3 का एक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे से इस फंदे में से लूप उठाएंगे और यहाँ एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। देखिए फिर से बता रही हूँ, या तो इन तीनों फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करके आगे से ऐसे सिलाई डालकर आप 3 का एक कीजिए, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया ऐसे कर दीजिए। दोनों तरह से ही ठीक बनेगा, जैसे आपको सही लगे, आसान लगे वैसे आप कीजिए। अब 3 का एक किया तो 2 फंदे कम हुए, एक इधर बढ़ा दिया,
एक हम यहाँ से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। तो सभी डिजाइन आप ऐसे ही बना दीजिए। एक रंग से बनाएंगे तो इसी रंग से हमारी उल्टी साइड की सिलाई उल्टी बन जाएगी, लेकिन मैं अब इसको 2 रंगों में बना रही हूँ। तो अगली पत्ती हम इस कलर की बनाएंगे, तो उल्टी साइड से इस कलर से हम पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे, क्योंकि सेकंड कलर हमारा उल्टी साइड से ही लगेगा। तो इस सिलाई को बुन के इसमें हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो जाएगी और उल्टी साइड से अपने इस वाले कलर से मैं सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट करके उल्टी साइड से मैंने इस कलर से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर ये 8 फंदे बटन पट्टी के और उसके बाद 13 फंदे मैंने ये वाले बनाए हैं। अब देखिए 5 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिए थे, 8 बार जाली डाली तो वही 8 फंदे हमारे यहाँ पर बड़े हैं। तो 8 और 5 13 फंदे बनाने के बाद जैसे यहाँ 3 फंदे पर हमारा ये डिजाइन बना, वही 3 फंदे पर अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये जो हमने 3 का 1 किया था इसी के दोनों साइड अब हमारी जाली आएगी। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ से जाली बनाना शुरू किया, सेम हमारा यहाँ से शुरू हो गया। अब धागा अपनी तरफ करके और हम यहाँ पर 24 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। 8 फंदे हमने यहाँ लिए थे, 8 इधर से बढ़ गए, 8 इधर से, तो टोटल 24 फंदे हैं। 1 2 और ये 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13 और ये देखिएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 फंदे हमारे एक पार्ट में हो गए। अब फिर से यहाँ से हमारा जाली डिजाइन शुरू होगा। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा सेम पैटर्न शुरू हो गया जैसे यहाँ से हुआ था। तो अब आगे देखिए, ये बाकी के जितने हमारे पार्ट हैं इनमें हमारे 24 फंदे हैं, लेकिन एक ये जो हमारा बैक साइड में स्टार्ट हुआ था इसमें हमने 6 फंदे रखे थे। तो 6 फंदे रखने की वजह से 8 इधर से 8 इधर से, 8 8 16 और 6 ये 22 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 फंदे बढ़ा देंगे तो इसमें भी हमारे 24 ही फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो गया। अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 से 8 फंदे बनाकर और हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, नीचे वाले फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा ऐसे बुन देंगे, फिर अपने इस फंदे को भी बुनेंगे। तो एक हो गया। अब फिर 1 और ये 2 3 4 5 और ये हमने 6 फंदे बनाए। फिर उसके बाद इस फंदे के ऐसे लेंगे, एक फंदा ऐसे बनाएंगे और फिर हम इस फंदे को बुन देंगे। इसके आगे के 1 2 और ये 3 4 5 6 और यहाँ तक 7। तो अब हमने 2 बढ़ाए हैं, 2 फंदे के साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, और टोटल हो गए हैं अब ये 24 फंदे। अब हमारा तीसरा डिजाइन शुरू होगा। ये देखिएगा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा। तो ये डिजाइन शुरू हो गया। अब ऐसे ही जो उल्टे फंदे उनको उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ डिजाइन बनेगा। ऐसे करते हुए हम लास्ट तक बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट करके
क्योंकि सीधी साइड पर हमने ये जाली वाला डिजाइन बनाया इसमें पूरी सिलाई में, और फिर उल्टी साइड की सिलाई बनाई। अब आ गई हम सीधी साइड पर, दूसरी बार जाली से फंदे बढ़ेंगे तो 8 फंदे बटन पट्टी के और 13 फंदे हमने ये बना लिए। अब ये 1 और ये जाली वाला 2, ये सीधा हो गया। धागा अपनी तरफ करके हर बार इसी फंदे पर हमारी इधर जाली आएगी और इसी फंदे के इस साइड पर जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ करके ये दोनों फंदे भी हम सीधे बना देंगे। तो ये हमारी दूसरी बार की जाली आ गई है। ऐसे ही अब ये 24 फंदे बनाएंगे, फिर यहाँ पर आपका जाली डिजाइन बनेगा, फिर 24 फंदे, फिर जाली डिजाइन, फिर 24 फंदे। ऐसे करके आपका ये दूसरी बार जाली डिजाइन कंप्लीट होगा। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बनाई जाएगी। यहाँ पर हमने ये 8 जाली बनाई थी, इस वाले डिजाइन में हम 7 बार जाली डालेंगे। ये दूसरी बार की जाली है। ऐसे करते हुए टोटल हमें 7 बार जाली डाल देनी है। तो 7 बार जाली पैटर्न कंप्लीट करके और फिर मैं आपको सेम, हमें घटाई तो बिल्कुल सेम करनी है जैसे यहाँ से की है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बना के दिखाऊंगी। तो ये 7 बार जाली मैं बना लेती हूँ इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 7 जाली बना ली हैं। 7 जाली बनाने से इस एक डिजाइन में हमारे 14 फंदे बढ़ गए हैं। 3 फंदे से यहाँ स्टार्टिंग हुई, 14 फंदे बढ़ गए। अब ये जो हमारे सीधे सीधे हैं ये 17 फंदे हैं। अब हमें जैसे इस वाले में 8 जाली बना के और फिर हमने इसकी ये वाली शेप बनाई, बिल्कुल सेम अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो 8 फंदे बटन पट्टी के और 13 फंदे ये वाले, ये हमने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाइए और यहाँ पर एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, इस फंदे को पलट के सीधा कर दीजिए और बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। 17 में हमने 2 का 1 कर दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ जाली नहीं डालनी है। 9 10 11 12 और ये 13, 2 का 1 करके 13 फंदे सीधे बनाए और आगे से सिलाई डाल के अब हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जो फंदा घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे। ये वाला जो फंदा है इसमें से नीचे से लूप उठाएंगे और ऐसे हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब ये जो बीच के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ घटाने से पहले ऐसे हम नीचे से एक लूप उठाएंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर हम 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब इन 2 फंदों में टाइट हो तो लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बना दीजिए। अब यहाँ पर जो फंदा घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ एक फंदा हम बढ़ा देंगे। फिर ये जो जितने हमारे उल्टे फंदे हैं इन फंदों को हम बुन लेंगे, क्योंकि बढ़ाने के बाद 24 होते हैं ये वाले, तो इनको हम बुन लेंगे। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बीच के जो उल्टे उनको बुन लिया। अब हम यहाँ घटाने से पहले नीचे की तरफ से ऐसे इस फंदे की ऐसे लूप लेंगे और एक फंदा इसमें से ऐसे बुन देंगे। फंदा हमारा बढ़ गया, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे। पलट के जब हम इसको सीधा बनाते हैं तो इसकी जो शेप आएगी वो अच्छी आएगी। 2 का 1 किया। अब हम 13 फंदे इसमें सीधे सीधे बुन देंगे। सभी पार्ट में आपके ऐसे ही घटाई होगी। और ये जो इसका ठीक बीच वाला पार्ट है उसमें हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, वो मैं आपको बढ़ा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 13 फंदे सीधे बुने गए। आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जो घटाया
उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे एक लूप उठाएंगे और एक फंदा हम बढ़ा देंगे। फिर ये जो हमारे फंदे हैं, इन फंदों को हमें बुनना है। और ये देखिए 1 2 और ये 3 पत्ती हमारी इधर हैं और 1 2 3 पत्ती इधर हैं। ये इसके ठीक बैक का बीच वाला पार्ट है। इसमें हमें ये वाले फंदे तो यहाँ पर बढ़ाने ही हैं, इसमें हम और फंदे बढ़ाएंगे, 2 फंदे बढ़ा देंगे इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो बैक पार्ट है और जो फ्रंट का है इसका हमें लेवल बराबर करना है। क्योंकि अभी अगर हम हिसाब लगाएं तो फ्रंट में हमारे फंदे ज़्यादा बनेंगे, बैक के कम होंगे। तो ये देखिए फंदा ये वाला तो हमने बढ़ाया है, उसके बाद इसे बुन लेंगे। अब 6-7 फंदे और बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 बना लीजिए, चाहे 8 बना लीजिए। फिर एक फंदा ऐसे आप नीचे से लूप उठाकर ऐसे बढ़ा दीजिए। फिर आप ऐसे ही 6-7 फंदे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस फंदे के नीचे से लूप उठाई, एक फंदा हमने बढ़ा दिया। अब आगे जो फंदे बच गए उल्टे वाले, इनको भी हम बुन देंगे। तो ये जो हम यहाँ इस डिजाइन के साथ में बढ़ा रहे हैं वो तो जो हमारी घटाई हो रही है उसके बढ़ाए हैं, लेकिन इस पार्ट में जो बैक साइड का पार्ट है इसमें हमने 2 फंदे बिल्कुल ही एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। अब यहाँ पर हम घटाने से पहले फंदा बढ़ाएंगे। तो इस फंदे की ऐसे नीचे से हम लूप उठाएंगे, ऐसे करके फंदे को बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, इसको ऐसे हम पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर 13 फंदे सीधे आगे से सिलाई डालकर 2 का 1, फिर एक यहाँ बढ़ाएंगे। ऐसे करते हुए लास्ट तक आप सिलाई को बना दीजिए। उल्टी साइड की सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे इस डिजाइन में हमने फंदे यहाँ से घटाए तो इसके साइडों में हमने बढ़ाए और फिर उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया। यानी एक बार हमारी सिलाई सीधी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई। अब हमें इन फंदों को उल्टा बुनना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो एक फंदा पहले बढ़ा देना है, फिर 2 का 1 कर देना फंदा पलट के। फिर बीच के फंदों को सीधा बनाएंगे, यहाँ आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। जो घटाया वो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो ये जितने फंदे हमारे इक्वल रहेंगे, सिर्फ इस डिजाइन की इस तरह से शेप आएगी। हमें जो घटाने हैं वो दोनों साइड पर बढ़ाने हैं। तो एक बार हमने घटा दिए हैं, 3 बार और घटाएंगे। तो टोटल 4 बार घटा के, जैसे हम यहाँ से घटाना शुरू किए तो यहाँ तक जैसे 4 बार हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम बाजू के फंदों को अलग करेंगे। इनको हमें अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने ये एक बार आपको बना के दिखाया, इसमें आपको बना के दिखाया था, सेम तरीके से एक बार हो गया, 3 बार और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 बार इसमें हम डिजाइन बना के और अब चौथी बार इस डिजाइन को बना रहे हैं। चौथी बार यहाँ से फंदे बढ़ा दिए हैं और यहाँ पर हमने दोनों साइड पर घटाए हैं। यहाँ पर भी बढ़ाया है, घटाया तो साथ के साथ बढ़ा दिया। अब ये जब हम चौथी बार इसमें अपने डिजाइन को बना रहे हैं तो इसमें बाजू के फंदे हम काउंट करके अपने मार्क को लगाएंगे, ताकि उल्टी साइड पर जब हमारी चौथी बार घटाई करके सिलाई आए तो हमें फिर से फंदों को काउंट ना करना पड़े, हमारे मार्क लग जाएंगे। और एक ये भी है, जो हमारा ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमारे ये वाले 2 डिजाइन आएंगे। इसमें हमें 6 से 7 फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट हैं इसके फंदे ज़्यादा हो जाएंगे और बैक के कम हो जाएंगे, जिससे इस ड्रेस की लुक नहीं आएगी। तो जो हम चौथी बार अब इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, इसी सिलाई पर हम अपने मार्क भी लगाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 8 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के, यहाँ पर मैंने अपना तीसरा बटन होल बनाया है। तो 8 फंदे बटन पट्टी के और 17 फंदे हमारे ये उल्टे वाले हो गए हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ से इस डिजाइन को बनाना शुरू किया तब हमारे बटन पट्टी को छोड़कर 13 फंदे थे। 4 बार जब हमारा ये डिजाइन बना है तो इधर से 4 फंदे घटे और इधर 4 फंदे बढ़ गए। तो ये हमने बटन पट्टी के बाद 17 फंदे उल्टे उल्टे बुने। उसके बाद ये जो हमारा डिजाइन है इसमें अब हमारे ये टोटल 9 फंदे हैं। उसके बाद हम 7 फंदे
और बनाएंगे। 7 फंदे ऐसे होंगे जैसे हमने ये 2 का 1 किया, तो फिर 2 का 1 करने के बाद यहाँ से फंदा बढ़ा दिया, फंदा बढ़ा के फिर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे टोटल इस डिजाइन से आगे करके हम अपना पहला ये मार्कर लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 24 फंदे बचेंगे आपके उल्टे उल्टे। 24 तो ये हो गए, फिर एक हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो टोटल हो गए आपके 25 फंदे। ये मार्कर जो हमने लगाया इससे और यहाँ 2 का 1 करने से पहले आपके ये बढ़ाने के बाद 25 फंदे हो जाएंगे। फिर हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, फिर ये फंदे, फिर इधर 2 का 1 कर देंगे, फिर फंदा बढ़ा देंगे। तो ये डिजाइन के आपके 9 फंदे होंगे। तो एक फंदा तो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया और 24 फंदे हम आगे के और लेंगे, तो टोटल हो गए आपके 25 फंदे। तो 25 इधर से हो गए, 25 इधर से हो गए और 9 अभी ये हैं, तो टोटल आपकी बाजू के निकल गए हैं 59 यानी 59 फंदे। अब यहाँ पर अपना एक मार्कर लगा दीजिए, क्योंकि अब हमें अपने बैक पार्ट में जो है फंदे भी बढ़ाने हैं। अब देखिए ये आपके 6 फंदे होंगे यहाँ पर, देखिए 2 4 6, तो एक फंदा तो हम इनमें बढ़ाएंगे, 1 2 फंदे बना के और इस फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे और इस फंदे को भी बुन लेंगे और फिर ये भी हम बना देंगे। तो देखिए 2 4 6 और एक ये वाला उल्टा है, 7 फंदे तो आपके ये एक बढ़ाने से हो गई। अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे तो एक फंदा कम होगा, उसके लिए हम यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब धागा पीछे करके और इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और फिर बैक साइड से आप 2 का 1 फंदा बना दीजिए। तो यहाँ पर जो फंदा बढ़ाया वो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, यहाँ जो बढ़ाया उसके लिए यहाँ जो घटाया है उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ फंदा बड़ा है। तो अब ये 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1। तो ये देखिएगा ये टोटल आपके जो अब इस डिजाइन में 9 फंदे हो गए हैं। इधर 2 का 1 किया, इधर 2 का 1 किया, बीच में 7 फंदे बनाए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, जो फंदा घटाया उसके लिए यहाँ नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे और इस फंदे को भी बुन लेंगे। अब हम 4-5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और एक फंदा यहाँ लूप उठाएंगे और बढ़ा देंगे। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया, इस फंदे को भी बुन लेंगे। अब हम फिर से 4-5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से एक लूप उठाएंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे, इस फंदे को भी बुन लेंगे। तो देखिए ये इस डिजाइन से और इस डिजाइन के बीच में जो पार्ट है इसमें हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। अब फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक फंदा हम ऐसे लेंगे और बढ़ा देंगे, फिर इस फंदे को बुन देंगे। तो 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब 1 2 3 4 और ये 5 और इस फंदे के नीचे से एक लूप उठाएंगे और फंदा बढ़ा देंगे, इस फंदे को भी बुन लेंगे। ऐसे ही आप 5 फंदे बना के 6 फंदे भी बना सकते हैं और 4 फंदे हमने इसके इस पार्ट में बढ़ा दिए हैं, इस डिजाइन से इस डिजाइन के बीच में जो पार्ट है। अब ये आगे देखिए हमारे जितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे थे, इनको हमने बुन लिया। अब ये बुनने के बाद हम यहाँ पर जो फंदा बढ़ाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पर घटाना है। तो ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे लूप उठाएंगे, इसमें एक फंदा हम बना देंगे। तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया, धागा पीछे करके इस फंदे को ऐसे हम पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर तो जो बढ़ाया है उसके लिए हमने घटाया है। अब 1 2
3 4 5 6 7 फंदे सीधे बनाकर आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का हम एक फंदा बना देंगे। तो देखिए यहाँ 2 का एक किया तो फंदा कम हो गया, उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। ये हो गया। अब ये आगे हमें इस फंदे के अलावा 6 फंदे हैं, उसमें हमें एक फंदा और बढ़ाना है। अगर हम टोटल बढ़ाए समेत काउंट करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमने बढ़ाया 1 हो गया, ये बुना 2 3 4, ठीक। अब इसके नीचे से लूप उठाई, बढ़ा दिया 5 6 7 और ये 8। तो अब हो गए आपके टोटल 8, क्योंकि एक हमने यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। अब एक मार्कर यहाँ लगाएंगे। तो ये देख लीजिए, ऐसे इसको पीछे की तरफ छोड़ देंगे। तो इस मार्कर से लेकर और इस मार्कर के हमारे फंदे हो गए बैक पार्ट के। टोटल अब हमने इस चौथी बार की घटाई में इसमें 6 फंदे बढ़ाए हैं, एक यहाँ पर, 4 यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जो फंदे हैं ये 24 फंदे होंगे, इनको बुन लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये देखिए, यहाँ तक के 24 फंदों को मैंने बना लिया। अब यहाँ से एक लूप उठाएंगे और एक फंदा हम बना देंगे। तो ये हो गए हमारे 25। अब धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और आगे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। अब जो यहाँ घटाया उसके लिए हम यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे। तो 1 हो गया। अब 24 फंदे हम और उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे टोटल 25 फंदे हो गए। एक मार्कर और लगा देंगे। तो इस मार्कर से लेकर और इस मार्कर तक हमारे बाजू के 59 यानी 59 फंदे हो गए। अब ये हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे से एक लूप उठा कर लेंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। तो 7 हो गए। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। बीच के फंदों को हम सीधा बुनेंगे और फिर हम 2 का एक कर देंगे। तो ये जो डिजाइन वाले पार्ट हैं सभी में हमारे 9 फंदे अब बचे हैं। आगे से सिलाई डालकर 2 का एक, फिर धागा अपनी तरफ और यहाँ से लूप उठाकर एक फंदा बढ़ा देंगे और आगे बटन पट्टी के फंदे हैं, इन सभी को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे क्योंकि 8 फंदे पट्टी के और बाकी हमारे ये हैं। तो ये देखिए, सीधी साइड से चौथी बार का हमारा डिजाइन बन गया है। अब उल्टी साइड पर आपने सिलाई को पूरा उल्टा बनाना है, लेकिन जहाँ पर जो मार्कर लगा हुआ है बुनाई करने के बाद सेम मार्कर को वहीं पर लगाकर छोड़ देना है। मार्कर नहीं हटाने हैं, नहीं तो हमें फिर से फंदों को काउंट करना पड़ेगा। हमारे सारे फंदे काउंट हो चुके हैं। अपने मार्कर को वहीं पर लगा दीजिएगा और उल्टा उल्टा इसको बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। जहाँ पर हमारे मार्कर थे हमने वहीं पर छोड़ दिए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 8 फंदे बटन पट्टी के, फिर यहाँ से और यहाँ तक ये जो मार्कर लगा है ये हमारे फ्रंट वाली साइड के फंदे हैं। फिर ये जो मार्कर है और इस मार्कर तक हमारे बाजू के फंदे हैं। तो अब हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस सिलाई को बनाएंगे। ये वाला डिजाइन मैंने आपको बनाना बताया, बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। 5वीं बार ये डिजाइन बन रहा है। मार्कर आपने वैसे ही लगा देने हैं जहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ तक के फंदों को डिजाइन के अनुसार बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले मार्कर तक हमने डिजाइन के अनुसार अपने फंदों की बुनाई कर ली है। अब इस मार्कर को हम यहीं पर छोड़ देंगे, अभी नहीं हटाएंगे, नेक्स्ट वाली सिलाई पर हटा देंगे, तब इसमें पहचान हो जाएगी। अभी मार्कर को हमने यहीं पर छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इनकी बुनाई करना शुरू करेंगे। टर्न कर जाएंगे क्योंकि अब हमें जो हमारी बाजू के फंदे हैं उनको अलग करना है। इधर वाले फंदों की बुनाई बाद में होगी। तो मार्कर ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ से लेकर और ये जो मार्कर लगाया हुआ यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए, इस मार्कर तक हमने अपने फंदों को बना लिया। अभी इस मार्कर को हम यहीं पर छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम इसको हम हटा देंगे। अभी ऐसे ही छोड़ के और
अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को हम बनाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर बढ़ाना है, यहाँ पर घटाना है। ऐसे करते हुए इस मार्कर तक के फंदों को हम बना लेंगे। तो ये देखिए डिजाइन को बना लिया। अब अपने मार्कर को बेशक हटा दीजिए क्योंकि अब यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ से भी मार्कर को हटा देंगे। फिर सीधी साइड पर अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सिलाइयों को बुन लिया है। जो हमने 7 बार जाली से फंदे बढ़ाए थे वो 7 बार यहाँ दोनों साइड से कम हो गए, दोनों साइड पर हमारे बढ़ गए। अब ये लास्ट के 3 फंदे हैं जिन 3 फंदों पर ये जाली पैटर्न शुरू हुआ था। तो अब की बार हम यहाँ इन 3 का 1 करेंगे। या तो आप इस फंदे को पलट के बैक साइड से 3 का 1 कर दीजिए, या इस तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डालकर इन तीनों का 1 कर दीजिए। एक फंदा इधर बढ़ाइए, एक इधर बढ़ाइए, तो वही 59 बच जाएंगे। और फिर उल्टी साइड से यहाँ पर अपने वाइट कलर को जॉइंट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से कलर लगा के और पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो एक वाइट का डिजाइन कंप्लीट हो गया और एक इस कलर का हो गया। बाजू के फंदे हमारे अलग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर तीसरी बार वाइट के लिए डिजाइन बनाएंगे बाजू में। तो हमारे पास है 59 फंदे, 28 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए 28 फंदों को हमने बना लिया। अब हम धागा पीछे करेंगे। देखिए ये जो हमारा 3 का 1 किया हुआ है, इसी के दोनों साइड पर आपकी जाली आएगी। तो एक फंदा ये सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाया, तो इसके इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा सीधा बनाया, तो यहाँ पर भी जाली आ गई। तो 3 फंदों के साथ हमारा ये जाली डिजाइन बिल्कुल जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर हो गया। आगे ये 28 फंदे हैं, इनको उल्टा उल्टा बुन लीजिए। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। अब इसमें हमें 6 बार जाली डालनी है। एक बार की जाली हो गई, 5 बार और डाली, तो 6 बार इसमें हम जाली डाल लेते हैं। फिर यहाँ से हम बाजू की घटाई भी करना शुरू करेंगे और यहाँ कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो 6 बार इसमें जाली बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 6 बार जाली डाल ली है। 6 बार जाली डालने से इस पैटर्न में हमारे 12 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें कैसे करना है देखिएगा। यहाँ से अब हम इसमें घटाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम नीचे से बाजू बनाते हैं तो उसमें हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। जब हमारा गले से स्वेटर तैयार होता है तो फिर बाजू में हमें फंदे घटाने होते हैं। तो यहाँ से आप 2 का 1 कीजिए। फिर ये जो आपके फंदे उल्टे उल्टे हैं इनको उल्टा बुन लीजिए। ये देखिए यहाँ तक जो हमारे फंदे उल्टे हैं इनको हमने बुन लिया। अब हम धागा पीछे करेंगे। देखिए जब हमने ये 2 डिजाइन बनाए तो इस पत्ती की जब हमने शेप दी तो यहाँ से घटाए और यहाँ बढ़ा दिए। लेकिन अब हम बाजू बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई फंदा हमें नहीं बढ़ाना है। यहाँ जो बढ़ाए हुए हैं उनको ही हम घटाएंगे। अगर हम बढ़ा देंगे तो बाजू की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपने ऐसे करना है। ये जो फंदे हैं इनको ऐसे ही उल्टा बुन लीजिए। यहाँ से हमने एक फंदा घटा दिया है बाजू की शेप देने के लिए। और अब इस डिजाइन के जो फंदे हैं वो हमें घटाने हैं। 6 बार जाली डाली है, अब इनको ऐसे ही घटाते जाना है। अब ये 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और अब हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 का 1 यहाँ किया, 11 फंदे बुन के 2 का 1 यहाँ कर दिया। अब यहाँ भी आपको कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ कर लीजिए और लास्ट के 2 फंदे का आपने 1 करना है। बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देख लीजिए ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इनका हम 2 का 1 कर देंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनाइए। उसके बाद जब आप सीधी साइड पर आओ तो ये उल्टे फंदे इनको उल्टा बना के यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। इस फंदे को पलट के 2 का 1 कर दीजिए। बीच के फंदों को सीधा बनाइए। इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कीजिए। यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। ऐसे करते हुए फिर जब लास्ट में 3 बच जाएंगे तब आपने ऐसे ही 3 का 1 करना है जैसे यहाँ पर किया है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो हमने अभी फंदे घटाया है 1,
हर चौथी पांचवी सिलाई पर आप यहाँ से और यहाँ से फंदे घटाते जाइए ताकि आपकी इसमें बाजू की शेप बने। 4 या 5 सिलाइयों का गैप करना है, फिर फंदा घटा देना, फिर 4 से 5 सिलाइयों का गैप करना है, फिर फंदा घटा देना है। अब इसके आगे अगर आप ऐसे ही डिजाइन को कंटिन्यू करना चाहो इसी को, तो जैसे ये 6 जाली का बनाया है, ये वाला जब कलर लगेगा तो आगे 5 जाली का बना लीजिए ताकि और छोटी पत्ती बन जाएगी। मैं इसमें इस पैटर्न के बाद ऐसा डिजाइन नहीं बनाऊंगी, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी। जैसे 2 सिलाई इस कलर की, 2 सिलाई इस कलर की, फिर बाजू की हम लेंथ पूरी कर देंगे। अगर आप पूरी बाजू में ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। ये वाला फिर आएगा तो 5 का हो जाएगा, फिर ये वाला आएगा तो 4 का हो जाएगा। ऐसे आपकी पत्ती छोटी होती जाएगी। बस यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, 4 से 5 सिलाइयों का गैप कीजिए, दोनों साइड से फंदे घटाइए। ये वाली पत्ती अब आपकी ऐसे ही यहाँ से घट के यहाँ से घट के बिल्कुल सेम इसकी शेप आ जाएगी, इधर फंदा नहीं बढ़ेगा। तो अब मैं बाजू की लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू इसकी कंप्लीट हो गई है। ये वाला जो पैटर्न हमने बनाया तो 6 जाली पर बनाया, ये नेक्स्ट वाला मैंने 5 जाली पर बनाया है। आप चाहो तो ये वाला बना सकती हैं, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने ये आगे बनाया हुआ। और अगर कंटिन्यू रखना चाहे बाजू में तो एक डिजाइन यहाँ पर आप 4 जाली डाल के भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। लेकिन आप जब ऐसे बनाओगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी। लेकिन ये ध्यान में रखना है, जैसे हमने 5 जाली डाली तो हमारे फंदे बढ़ गए। जब हम यहाँ से इस लीफ को कंप्लीट करेंगे तो इधर से हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ना ही इधर से। सिर्फ यहाँ फंदा पलट के 2 का 1 करना है, यहाँ आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करना है। जब हम देखिए बाजू बना रहे हैं तो साइड से हमें यहाँ वही 5 सिलाइयों का गैप रख के, 4 सिलाइयों का गैप रख के एक एक फंदा इधर से घटाना होता है। यहाँ पर जब आप आओगे 4-5 सिलाइयाँ जब आपकी यहाँ घटाई हो जाएगी तो उसके बाद जब ये लास्ट का आप 3 का 1 करोगे तो आपके यहाँ 2 फंदे कम हो जाएंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से मत घटाइएगा, फिर आप वही 8-7 सिलाइयों का गैप करके फिर घटाइए, तो बाजू की शेप अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिएगा, यहाँ तक के तो आपके डिजाइन बनेंगे। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें 5 हमारी बनी है लाइनें वाइट कलर की, 4 बनी है लाइट पर्पल कलर की। उसके बाद ये मैंने 7 सिलाइयाँ बना के और 8वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ किया। यहाँ लास्ट में इसमें मैंने 39 फंदे रखे हैं। और फंदों को आप लूज हाथ से बंद कीजिए ताकि ये जो किनारी है ये सॉफ्ट बने। अब बाजू एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हम दूसरी बाजू बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बांध लिया है। ये फ्रंट साइड के जो फंदे हैं ये हमारे पहले बन चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने ऊन को बांध लिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिएगा, यहाँ से बुनना शुरू करेंगे और ये मार्कर लगाया गया, यहाँ तक तो बैक पार्ट के फंदे हैं। फिर इस मार्कर से लेकर नेक्स्ट मार्कर तक हमारे बाजू के फंदे हैं। तो हमें अपने डिजाइन के अनुसार अब इसकी बुनाई करनी है। धागा इस तरह से बांध लीजिए और यहाँ से इसकी बुनाई करना शुरू कीजिए। और जब आप इस फंदे को बुनो तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा टाइट करके लीजिएगा ताकि ये जो इसके जोड़ हैं ये थोड़े से मिल जाए। बाकी जब उल्टी साइड पर आएंगे बाजू कंप्लीट होने के बाद सही, तो ये हमारा तभी जॉइंट होगा। तो अब आप इसे डिजाइन के हिसाब से जैसे भी आपका पैटर्न आ रहा है यहाँ तक बना लीजिएगा, इस मार्क तक। और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसे हमने ये वाले फंदे बना लिए, यहाँ 2 का 1 करने से पहले आपको फंदा बढ़ाना है, क्योंकि बाजू हमारी अलग तरीके से बनी है लेकिन यहाँ के फंदे हमारे अब बैक पार्ट के कम नहीं होने चाहिए। तो पहले आप फंदा बढ़ाइए, उसके बाद यहाँ बैक साइड से 2 का 1 कीजिए। ये आपने ध्यान रखना। अब भी आपके ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा तब तक बाजू में भी ऐसा ही होगा, इधर फंदे बढ़ेंगे यहाँ घटेंगे। तो ऐसे करके आपने लास्ट तक सिलाई को पूरा करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस मार्कर तक इन फंदों को बना लिया। इस मार्कर को अभी हम हटाएंगे नहीं, यहीं से टर्न करेंगे। और ये देखिए, अब इस धागे को तो हम अपनी तरफ कर लेंगे और मार्कर को ऐसे ही छोड़ देंगे। उल्टी साइड की सिलाई है। अब हम इन फंदों को इस मार्कर तक उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड से यहीं से हमें टर्न करना है। तो ये देखिए, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। अब यहीं से हमें टर्न करना है। सीधी साइड से जैसे हमारा डिजाइन है वैसे बनेगा।
उसके बाद जैसे मैंने आपको ये वाली बाजू बनानी बताई है, इस बाजू में हमने ये 6 जाली तक बना के और फिर इसमें साइडों से फंदे घटाना शुरू किया है। और इसमें फिर हमारी ये देखिए यहाँ से फंदे नहीं बढ़ाए थे, सिर्फ यहाँ घटाए थे। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमारी ये बाजू कंप्लीट हुई है, ये 5 जाली से, इसमें भी यहाँ से फंदे नहीं बढ़ेंगे, जो बढ़ाई सिर्फ वो यहाँ घट के ये पत्ती कंप्लीट होगी। तो जैसे हमने ये बाजू बनाई, अब मैं सेम ये दूसरी बाजू कंप्लीट कर देती हूँ। ये फंदे हमारे बाजू के अलग हो चुके हैं, तो इसे बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बाजू भी हमारी सेम कंप्लीट हो गई है। अब हमारा सिर्फ ये बैक फ्रंट को जॉइंट करके और इसको बुनना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बांध लिया है। देखिए इधर से हमने बुनना शुरू किया था ये, फिर हमारी बाजू बनी, फिर यहाँ से हमने बैक के फंदों को ले लिया। अब यहाँ हमने धागा बांध लिया और इधर जो हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं, इनको हम यहाँ इसी सिलाई में बुन लेंगे। यहाँ धागा बांध के और ऐसे थोड़ा सा टाइट करते हुए अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया। अब उल्टी साइड पर मैं आपको यहाँ पर इस जॉइंट को अच्छे से मिला के बनाना बताऊंगी। तो मैं यहाँ तक के फंदों को एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हमने बना लिया। अब हमारा ये एक फंदा जो हमारा बनाना है, इसको बुनने के लिए इधर वाली साइड से आपने एक लूप लेनी है और इस फंदे के यहाँ डाल देनी है, और इन दोनों का अब आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए। ये देखिएगा, ऐसे आप इसको जॉइंट कर लीजिए। अब इधर से भी पक्का हमें करना है, तो एक लूप आप इधर वाली साइड की उठाइए और ये लूप और एक फंदा इधर का, इन दो का आप एक कर दीजिए। तो यहाँ जो ये आपका जोड़ है, ये इतना अच्छे से मिल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। देखिए जो लूप उठाई वो कम हो गई और यहाँ से जोड़ भी अच्छे से मिल गया। अब ये बैक पार्ट के फंदे बनाकर सेम हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट के फंदों को बना लिया। इधर से हमारा अब ये एक फंदा बनाना है। तो इधर वाली साइड से ऐसे इस फंदे के नीचे से एक लूप उठाएंगे, इसको इस सिलाई पर हम यहाँ डाल देंगे और इन दोनों का अब हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब ये टाइट हो गया आपका। अब इधर से आपने इसको टाइट करना है। इधर वाले एक लूप उठाइए और इसको सिलाई के ऊपर ले आइए आप ऐसे करके, और इधर वाले फंदे के साथ दो का एक कर दीजिए। तो देखिए जॉइंट आपका अच्छे से मिल गया है। अब ये आगे के फंदों को भी आप बना दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से हमारे जोड़ मिल गए हैं, सारे फंदे हमारे एक साथ हो गए हैं। अब हमें अपने इस वाले डिजाइन को कंप्लीट करना है। ये वाला जो है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर जैसे हमने बाजू के लिए ये वाइट बनाया है, ऐसे ही पट्टी तो हमारी एक ही कलर की चलेगी। अपना वाइट कलर उल्टी साइड से लास्ट वाली सिलाई पर जॉइंट करके वाइट के लिए हम 6 बार जाली डालेंगे, जैसे हमने बाजू में डाली है। तो मैं इसे पूरा करके फिर वाइट वाले की 6 बार जाली डाल के फिर आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी हम इसको फ्रॉक टाइप बना रहे हैं, तो हमें इस वाइट वाले में 12 फंदे बढ़ाने हैं। तो 6 बार जाली डालनी है, फिर आगे हमें उसको घटाना कैसे वो आपको बताऊंगी। तो मैं इसको आगे बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर लगा के और मैंने इसमें 6 बार जाली डालकर यहाँ तक इसमें फंदे बढ़ाए हैं। अब जैसे हमारे ये पैटर्न बने हैं, सेम हमें आगे बनाना है। तो लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 बार जाली डाली तो हमारे 12 फंदे एक डिजाइन में बढ़ गए हैं। 4 जगह इसमें हमारे डिजाइन हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 6 बार जाली डालने के बाद फिर हमें यहाँ से घटाई करनी होती है ये शेप देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फंदा पलट के 2 का 1 किया, उससे पहले एक फंदा बढ़ा दिया। यहाँ पर आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 किया, उसके बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ा दिया। तो अब मैंने ये 4 बार इसकी घटाई कर ली है। 4 बार यहाँ से घटाया तो 4 फंदे ही हमारे इधर से और 4 इधर से बढ़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम इसमें सारे फंदे बढ़ाएंगे तो एकदम से इसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। हमें सिर्फ इस एक डिजाइन में इसके 24 फंदे बढ़ाने हैं। अब 4 बार हमने डिजाइन में
यहाँ से घटाई की है, यहाँ पर फंदा बढ़ाया है, तो हमारे अभी 32 फंदे इसमें बढ़ चुके हैं। लेकिन इस डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए हमें 7 बार ये घटाई करनी है, तब जाकर ये पत्ती हमारी 6 बार जो जाली डाली है उससे पूरी होगी। क्योंकि 6 बार जाली डाली, 6 बार तो वो हो गया, और एक बार जो हमारे ये स्टार्टिंग होती है 3 फंदों की, इन 3 का एक करते हैं, वो हो जाएगा। जब हमने यहाँ 8 जाली डाली तो हमने 9 बार यहाँ पर घटाई की। जब 7 जाली डाली तो 8 बार घटाई हुई है। अब 6 बार जाली डाली तो 7 बार घटाई होगी। तो 7 में से 4 बार हमने ये घटाई की है, तो 4 फंदे यहाँ से और 4 फंदे यहाँ से बढ़ा दिए हैं। लेकिन अब 5वीं बार की, 6ठी बार की और 7वीं जिस पर हमारी ये पत्ती कंप्लीट होगी, उसमें हमें यहाँ से और यहाँ से फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ ये घटाने हैं। अब देखिए 4 बार यहाँ से घटाया, यहाँ से बढ़ाया, तो यानी 1 2 3 और ये 4 हमारे जो डिजाइन है इसमें हमारे 32 फंदे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें बढ़ाने 24। तो यानी अभी 3 बार की जो घटाई होगी, 2 बार की तो वो होगी जो हमारी 6 बार जाली से फंदे बढ़े, तीसरी बार इन 3 का एक करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये वाले 2 फंदे कम होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये करके हमारे टोटल 24 ही फंदे इसमें बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये बटन पट्टी के फंदे और यहाँ तक के फंदों को मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। अब हम यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ इन फंदों को हम घटाएंगे। अब धागा पीछे करके इस फंदे को पलट देंगे। ये 5वीं बार इसकी घटाई हो रही है, तो बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बीच में सीधे बनाए, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ से और इस डिजाइन तक के फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ इन 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट बार आएंगे तो यहाँ से 2 का 1, फिर 1 फंदा, फिर 2 का 1, फिर आएंगे तो हमारे 3 का 1 हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए हमारे जो है 24 फंदे इस एक पार्ट में बढ़ेंगे, क्योंकि हमने 4 बार इधर बढ़ाए हैं। तो ये एक बार जो 3 का 1 होगा ना, वो हमारे घट के और 24 फंदे एक पार्ट में बच जाएंगे। जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा तो उल्टी साइड से हम सेम जैसे मैंने बाजू में ये डिजाइन बनाया है तो अपना कलर लगाएंगे, 5 बार जाली डाल के, और फिर हम उसमें भी फंदे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट कलर लगा के 5 बार उसकी हम जाली डालेंगे और उसमें हम 3 बार यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे। तो इतना बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में मैंने 5 बार जाली डाली। तो 5 बार जाली डालने से इस एक डिजाइन में हमारे 10 फंदे बढ़ गए। 3 फंदे पर डिजाइन शुरू हुआ, 10 फंदे बढ़ गए तो हमारे हो गए 13। अब देखिए 2 बार मैंने यहाँ पर डिजाइन को घटाया है, तो दोनों बार में मैंने 1 फंदा यहाँ से बढ़ाया, फिर इस फंदे को पलट के 2 का 1 कर दिया, फिर इधर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया और इधर 1 फंदा बढ़ा दिया। तो 2 बार हमने डिजाइन को कंप्लीट किया है। तो यानी 2 फंदे यहाँ से कम हुए तो यहाँ हमारे बढ़ गए। तो यानी अब तक तो जो फंदे हमारे यहाँ बढ़े हैं वो उतने ही हैं, लेकिन अब हमारी ये तीसरी बार इस डिजाइन में घटाई होगी। तो इसमें अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ बटन पट्टी के फंदे और ये वाले ये मैंने उल्टे बुन लिए। तीसरी बार में हम ऐसे ही बिना फंदा बढ़ाए इस फंदे को पलट के 2 का 1 कर देंगे, और फिर ये 1 2 3 4 5 फंदे बनाकर आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए सिर्फ हमने 2 बार में जब घटाई की तो इधर और इधर से फंदा बढ़ाया। अब आगे जब हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे तो हमें दोनों साइड पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, जैसे मैंने बाजू में बताया था ठीक वैसे ही अब सिर्फ हमें इधर से घटाने हैं। तो जब हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होगा, क्योंकि ये जो 3 फंदे हैं इन 3 का भी 1 होगा, तो ये वाले 3 का 1 होने से ये इस डिजाइन में से 2 फंदे कम हो जाएंगे। तो यानी जो हमने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं उससे हमारे 1 बार के ही बढ़े हुए इस पार्ट में होंगे, 1 बार के हमारे ये वाले उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसमें हमारे
8 फंदे आपके इस डिजाइन में बढ़ जाएंगे। इस वाले में हमने 24 फंदे बढ़ाए थे, इस वाले में हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे। अब इस डिजाइन को हम ऐसे ही करेंगे, ये बीच के फंदे उल्टे, फिर यहाँ इस डिजाइन को बनाएंगे, उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी। जब हमारा ये वाला डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे। वाइट वाले कलर से हम 4 बार जाली डाल के फंदे बढ़ाएंगे। अगर आपको फ्रॉक की चौड़ाई और आगे करनी हो तो आप उसमें भी ऐसा ही कर सकती हैं कि 2 बार आप जब इस डिजाइन की घटाई करेंगी तो यहाँ से घटा के यहाँ बढ़ा देना, यहाँ से घटा के यहाँ पर बढ़ा देना, और आगे जो घटाई होगी वो वैसे ही कर देना। तो एक बार के फंदे वहाँ पर बढ़ेंगे, 8 और बढ़ जाएंगे अगर बढ़ाना चाहो तो। अगर नहीं बढ़ाना चाहो तो यहाँ बिना बढ़ाए उसको घटा दीजिएगा। तो ऐसे करते हुए आगे अगर फिर भी आपको इसकी लेंथ में यही डिजाइन एक बार और कंप्लीट करना हो तो फिर ये डिजाइन जॉइंट होके 3 बार जाली डालिए। फंदे बढ़ाने हो तो आप बढ़ा दीजिए, जैसे मैंने बताया सेम यही तरीका होगा। नहीं बढ़ाने हो तो जितनी लेंथ आप आगे करना चाहो इस तरह से भी ये वाली लाइनें बना के आगे की लेंथ आप बना सकते हो। तो अब मैं आपको इसकी लेंथ पूरी करके और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 साल की बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था। इससे आगे फिर देखिए इस वाले में हमने 5 बार जाली डाली, इसमें हमने 5 बार जाली डाल के और 3 बार फंदे बढ़ाई। तो 3 बार फंदे बढ़ाने से जब यहाँ लास्ट बार 3 का 1 हुआ तो हमारे यहाँ के जो फंदे थे वो यहाँ कम हुए, तो यानी सिर्फ 2 बार फंदे बढ़े। यहाँ पर हमने 4 बार फंदे बढ़ाए थे, लास्ट बार 3 का 1 हुआ तो हमारे जो फंदे बढ़े वो 3 बार के बच गए। तो यानी इसमें 24 फंदे इस पार्ट में बढ़ाए, 16 फंदे हमने इस पार्ट में बढ़ाए। टोटल हमने इसमें 40 फंदे बढ़ाए हैं। चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब फिर हमने ये वाला जो पार्ट बनाया वाइट वाला, तो इस वाइट वाले में मैंने 4 बार जाली डाली और 4 बार जाली डाल के इसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने होते, तो फिर ऐसे ही हमने इसकी घटाई करनी होती है 4 बार जाली डाल के। लेकिन जब ये लास्ट के जहाँ देखिए 3 फंदे से ये जो डिजाइन शुरू होता है, फिर यहाँ 3 का हमें 1 करना होता है, तो यहाँ हमारे फंदे कम हो जाएंगे अगर आपने इधर और इधर फंदा नहीं बढ़ाया तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, जब ये लास्ट बार आपका 3 का 1 होगा तो इधर 1 फंदा बढ़ा दीजिए, इधर 1 फंदा बढ़ा दीजिए, तो फिर आपके फंदे यहाँ कम नहीं होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर ये जो लास्ट का मैंने छोटा सा डिजाइन बनाया, ये मैंने 3 बार जाली डाल के बनाया। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। जो लास्ट बार देखिए ये 3 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ लास्ट में जब हमने 3 का 1 किया तो 1 फंदा इधर से बढ़ाया, 1 इधर से बढ़ाया, तो फंदे फिर हमारे कम नहीं हुए, बराबर हो गए हैं। अब ये जो फ्रॉक है ये मैंने 2 साल की बेबी गर्ल्स के लिए बनाई है। अगर आप इसे 3 से 4 साल के बेबी गर्ल्स के लिए बनाना चाहती हैं तो यहाँ से जो हमने ये लेंथ इसकी बनाई है, बाजू अलग करने का जो हमने बाजू अलग की थी, यहाँ ये पार्ट जब आपका पूरा हो जाए तो आप यहाँ से बाजू अलग कीजिएगा, फिर लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फंदे आप थोड़े से और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, तो फिर ये जो है 4-5 साल की लड़की के लिए भी आपका साइज़ तैयार हो जाएगा। बाजू की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, नीचे की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इतना पार्ट बुन के बाजू अलग कीजिए, तो इसी मेजरमेंट से आपका बड़ी लड़की के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में 250 ग्राम ऊन लगी है। इससे बड़ा बनाओगे तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये बेबी गर्ल्स की ड्रेस पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।